हरे कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसी में गंगा दशहरा और साल की बड़ी निर्जला एकादशी आने वाली है। आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। कब है दुर्गा अष्टमी व्रत, गंगा दशहरा कब का है, निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, 30 मई को या 31 मई को। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब का होगा आदि सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले चर्चा मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की करते हैं। देखो, शक्ति के उपासक हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां दुर्गा के निमित्त विशेष पूजा और व्रत करते हैं। इस साल में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 28 मई 2023 दिन रविवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के रूप में मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 27 मई को 7:42 AM पे और अष्टमी तिथि का समापन होगा 28 मई को 9:56 AM में। सूर्योदय में दुर्गा अष्टमी व्रत 28 मई दिन रविवार को किया जाएगा। अब गंगा दशहरा की चर्चा करते हैं। बहुत ही पुण्य देने वाला दिन है। मां गंगा को पाप नाशिनी कहते हैं। गंगा में स्नान करने से सभी पापों का अंत होता है। इस दिन कोशिश करें और गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा जी जाना पॉसिबल ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। गंगा दशहरा मंगलवार 30 मई 2023 को मनाया जाएगा। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर दशमी तिथि के टाइमिंग और शुभ पूजा मुहूर्त समय आ रहा होगा। अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको गंगा दशहरा की पूजा विधि और मां गंगा की पावन कथा सुनाऊंगी। देखिए, ये सारे टाइमिंग स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके टाइमिंग को नोट कर लीजिए। देखो, मां गंगा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में ही पृथ्वी पर उतरी थी। इसीलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा, इस साल गंगा दशहरे पे रवि और सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इसी दिन शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र के गोचर से इस दिन धन योग बन रहा है। ऐसे में साधक को इन तीनों योगों में गंगा स्नान, पूजा और गंगा जल से संबंधित उपाय करने से बहुत बहुत अच्छा होता है। जीवन में सुख शांति सफलता आती है, दुखों का नाश होता है। अब मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। देखो, रवि योग पूरा दिन रहेगा। सिद्धि योग 29 मई 2023 को रात को 9:01 से शुरू होके 30 मई 2023 को रात को 8:55 तक रहेगा। जो धन योग है वो इस दिन शुक्र ग्रह के कर्क राशि में गोचर होने से धन योग बनेगा। धन योग अपने नाम के स्वरूप ही धन लाभ देने वाला योग है। अब हम निर्जला एकादशी की चर्चा करते हैं। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये साल की बड़ी एकादशी है। जो भी लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो निर्जला एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर, मतलब बिना पानी पीकर जरूर रहना चाहिए। एक एकादशी व्रत से साल की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल मिल जाता है। चर्चा आगे शुरू करने से पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पे होगी और एकादशी तिथि का समापन 31 मई को दोपहर को 1:45 पर होगा। सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ एकादशी तिथि का पालन 31 मई दिन बुधवार को किया जाएगा। अब की बार शुभ संयोगों के साथ एक ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी संप्रदायों में, सभी जगह पर 31 मई दिन बुधवार को ही एकादशी मनाई जाएगी।
अगर आप चर्चा करें बड़े बड़े उनकी, मैं आपको बता दूं, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, सभी जगह 31 मई को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। इस बार निर्जला एकादशी पर सर्वत सिद्ध योग और रवि योग बन रहा है। सर्वत सिद्ध योग 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। वही रवि योग भी सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो जो ये वाला समय है बहुत बहुत ज्यादा शुभकारी समय है। 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक का है। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त होगा वो सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक का रहेगा। ठीक है, बट कोशिश करके हमेशा पूजा सुबह ही करो। एकादशी की पूजा हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही कर लेनी चाहिए। और अब की बात तो सर्वत और रवि योग इतना सुंदर योग बन रहा है, तो कोशिश करिएगा जल्दी ही सुबह पूजा कर लीजिएगा। अच्छा, सर्वत सिद्ध योग और रवि योग में की गई पूजा का प्रार्थना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो उस समय आप भगवान से उसकी प्रार्थना कर सकते हैं और देखिएगा उसका बहुत जल्दी उत्तम फल आपको मिलेगा। देखो, जो लोग 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे वो अगले दिन 1 जून गुरुवार को अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। 1 जून को निर्जला एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक का है। इस समय अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन मतलब वीरवार को द्वादशी की जो तिथि है वो समाप्त होने का समय है दोपहर में 1:29 तक का। ठीक है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत 1 जून दिन वीरवार को यानी बृहस्पतिवार को किया जाएगा। गुरुवार या वीरवार को व्रत पड़ने से ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ समय है वो 19:14 बजे से 21:16 बजे तक के बीच का है। मतलब शाम को 7:14 PM से 9:16 PM के बीच का। ये समय अवधि 2 घंटे 2 मिनट की है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। एकादशी और प्रदोष व्रत से संबंधित सभी वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 3 जून दिन शनिवार को सुबह 11:16 से होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का समापन 4 जून दिन रविवार को सुबह 9:11 पे होगा। अब देखो, सूर्य उदय में पूर्णिमा हमारी 4 जून को ही मनाई जाएगी, पर जो भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं जिसमें वो चंद्रमा को अर्घ देते हैं और सत्यनारायण भगवान की व्रत या पूजा करते हैं, वो सभी लोग 3 जून दिन शनिवार को एक अपने पूर्णिमा व्रत का पालन करेंगे। क्योंकि देखो, पूर्णिमा की पूजा में पूर्णिमा तिथि रात्रि के समय होना जरूरी है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शाम के बाद होती है और चंद्रमा भी को भी जल दिया जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो हम सूर्योदय को कंसीडर नहीं करते, हम उससे पहले वाली तिथि लेते हैं। तो 3 जून को हम व्रत करेंगे और 4 जून को जो भी पूर्णिमा से संबंधित दान होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, वो हम 4 जून को करेंगे। 4 जून को सिद्ध योग बन रहा है और यदि इस सिद्ध योग में कोई भी काम किया जाता है तो वो सिद्ध अवश्य होता है। नाम से भी पता चल रहा है ना। पूरे विधि विधान से यदि इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाए और कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो इसका बहुत अच्छा शुभ फल आपको मिलता है। धन लाभ तो होता ही होता है, माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। इस दिन कलश भरकर शहद यानी हनी का दान करने का भी विधान है, बहुत अच्छा होता है। इस दिन ये कार्य करने से इंसान के जीवन में खुशियां आती हैं और प्रेम भाव बढ़ता है। अच्छा, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही संत कबीरदास जी की भी जयंती होती है। इस साल करीबन 646वां जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। कबीरदास जी की जयंती 4 जून को ही मनाई जाएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन।
ज्येष्ठ महीने का समापन 3 जून 2023 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर होगा। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इस दिन वट अमावस्या की तरह ही पूजन का विधान है। किसी किसी जगह उदया तिथि में 4 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, सावित्री व्रत, जो वट सावित्री व्रत है वो रखा जा रहा है। पर याद रखना, रविवार होने से उस दिन वट वृक्ष की तो पूजा करेंगे, पर पीपल के पेड़ और तुलसी की पूजा नहीं करेंगे। उदया तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 4 जून को रखा जाना चाहिए, मगर तिथि अक्षय के कारण क्षय हो रही है। वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा। वट पूर्णिमा यानी कि 3 जून को पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 7:16 से शुरू होगा। वट पूर्णिमा यानी कि 3 जून को पूजा पाठ के नियमों का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 5:39 पर खत्म हो जाएगा। वट पूर्णिमा की जो ये पूजा है इसकी कुल अवधि हमें 1 घंटा 45 मिनट की मिलेगी। इसके बीच ही पूजा कर लीजिएगा, बहुत शुभ फल मिलेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी और रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.